मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी की अनुपम रचना। इस महान ग्रंथ के आधार से पंडित जी साहब यहाँ सुनने वालों की पात्रता की चर्चा कर रहे थे। सुनने वाले कैसे होने चाहिए, श्रोता किस प्रकार के होने चाहिए, श्रोताओं की पात्रता कैसी होनी चाहिए, श्रोताओं की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, श्रोताओं में लक्षण किस प्रकार के होने चाहिए। सबसे पहले तो नवीन श्रोता की चर्चा की, जिसमें उन्हें भाग्यशाली कह दिया क्योंकि उनकी होनहार बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मैं उस चर्चा को रिपीट नहीं करूँगा। जो नए लोग हों वे पुराने प्रवचनों को सुने। देखिए, फिर कहा, ये तो बात हुई थी नए लोगों की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत वर्षों से सुन रहे हैं और गाढ़ अभ्यासी हैं, गहरे अभ्यासी हैं। उन्हें बहुत शास्त्रों का अभ्यास भी है, उनकी बुद्धि भी निर्मल हुई है, निश्चय व्यवहार रूप प्रयोजनों को वो जानते भी हैं। निश्चय नय से, व्यवहार नय से, जिनागम में कौन सी जगह पर कौन सा कथन किस प्रयोजन से किया गया है, इस प्रयोजन को भी पहचानते हैं। परस्पर में प्रश्नोत्तर भी करते हैं, अत्यंत विनयवान होकर के गुरु से पूछते हैं। शास्त्राभ्यास में अत्यंत आसक्त हैं और धर्म बुद्धि रख करके निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं। अब विशेष श्रोताओं के लक्षण कहे, माने श्रोताओं के विशेष लक्षण कहे, 18 नंबर पेज पर देखिए। स्टार्टिंग से हम बात को बढ़ा रहे हैं। यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायाधिक व बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना शोभता है। कल पढ़ लिया था हमने ये पैराग्राफ। ऐसा भी श्रोता हो परंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। माने देखिए, उपदेश का मर्म तो आत्मज्ञानी ही समझते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ना, उपदेश का मर्म नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। एक नवीन श्रोता कह दिए, एक अभ्यासी श्रोता कह दिए और एक रहस्य को जानने वाले श्रोता हो गए। तो जिसने आत्मज्ञान किया हो वे कैसे व्यक्ति हैं? स्वरूप का आस्वादन करने वाले, आत्मज्ञान किया है, आत्मानुभव जिसे हुआ है, वे रहस्य के श्रोता हैं। और जो अतिशय बुद्धि से बुद्धिवान है, अवधि मने पर ये ज्ञान से संयुक्त है, उन्हें महान श्रोता जानना चाहिए। देखिए, आप तीर्थंकर परमात्मा की सभा में आखिर गणधर ही ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर रखते हैं। गणधर किसे कहते हैं? गणधर क्या होता है? तीर्थंकर भगवान की वाणी गणधरों की उपस्थिति के बिना होती नहीं है। और गणधर वे होते हैं जो सबसे ज्यादा वाणी को झेलने वाले होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पात्रता होती है, वे गणधर कहलाते हैं। अकेले तीर्थंकर परमात्मा की ही बात नहीं है। दुनिया में जितने लोगों की वाणी निकलती है, उपदेश होता है, यदि उसे सामने समझने वाले ना हो तो उपदेश हो ही नहीं सकता। ऐसा नियम है। माने कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सभाओं में, अरे आज तो ऐसा कठिन प्रवचन हुआ इनका, पंडित जी का, सबके ऊपर से गया, ऐसा लोग कहते हैं। प्रवचन खत्म हो जाने के बाद में कितने ही लोग, आज तो पता नहीं सबके ही ऊपर से गया होगा, आज तो इतनी कठिन चर्चा थी। ऐसा विषय होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि सबके ऊपर से गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। सभा में कोई ना कोई ऐसे पात्र जीव अवश्य बैठे हुए होंगे जिनके योग से वो वाणी खिड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई होंगे। हो सकता है 1000 में 2 व्यक्ति हो समझने वाले,
लेकिन वो दो भी नहीं हो तो वाणी वैसी निकल नहीं सकती है। तो जितनी गूढ़ गंभीर बातें भगवान की दिव्य ध्वनि में आने वाली हैं, उन्हें समझने वाले, अरे असंख्यात जीव बैठे हैं भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, असंख्यात। लेकिन असंख्यात में वो पात्रता नहीं है जो अकेले एक गणधर में है। देखो आप, अवधि ज्ञान के धारी भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें भी वो पात्रता नहीं है जो गणधर स्वामी में है। सौदर में इंद्र जैसे मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी, सम्यक दृष्टि, भावलिंगी संत, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, कितने मुनिराज बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें वो पात्रता नहीं है। जब तक मति श्रुत अवधि मने पर ये ज्ञान सहित एक विशिष्ट पदवी, गणधर पदवी हो जावे, वो है, वो पकड़ पाएगा। अब हमें तो सिर्फ इतनी बात कहना है आपसे कि वो चार ज्ञान जिनको हो गया है, द्वादशांग की रचना करने में जो समर्थ हैं, वे भी एक भी दिन के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि को छोड़ते नहीं है। क्या नया मिलेगा भाई साहब, बोलो? इंद्रभूति गौतम को क्या नया मिलेगा वहां भगवान की दिव्य ध्वनि में? लोग कहते हैं ना भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। हम कोशिश करेंगे परसों महावीर जयंती के अवसर पर कुछ चर्चा करें। हमें आपसे ये पूछना है कि हमें बतलाइए, इंद्रभूति गौतम जब भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हुआ, उससे पहले चार ज्ञान के धारी हो गए थे? क्योंकि यदि वे चार ज्ञान के धारी मुनि, भावलिंगी, संत, गणधर नहीं होते तो फिर भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे गिरती? तो जब भावलिंगी संत हो गए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो गए, अंदर में आत्मा को उन्होंने गहराई से जाना है, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के आत्मानुभव कर रहे हैं, शुद्धोपयोगी हो गए हैं, अब उनको आखिर क्या जानना बाकी रह गया जो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में 30 वर्ष के काल में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे? एक दिन भी, एक दिन नहीं कह रहा, एक टाइम भी। 30 वर्ष और प्रतिदिन 3 टाइम, विशेष अवसरों पर 4 टाइम, और ऐसे में एक टाइम की भी उन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। सिर्फ हमें यह सीखना चाहिए कि हम यदि ये समझ लेते हैं, हमें कोई नई बात तो मिलती नहीं है, हमें कोई नई बात तो मिल नहीं रही है। ये क्या बतलाएंगे? वही वही बातें। अब क्या सुने यार, रोज रोज वही वही, रोज रोज वही वही। कि सुनो, गणधर जैसे रोज रोज वही बात सुनते हैं, तुम अपने आप को गणधरों से ऊपर समझ रहे हो क्या? ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ, अतिशय बुद्धिमान भी श्रोता हैं। माने श्रोताओं के लेवल कितने कितने प्रकार के हो गए, साधारण बुद्धि से लेकर के बहुत विशेष बुद्धिमान, सर्वोत्कृष्ट श्रोता हैं गणधर। और सबसे हीन बुद्धि के श्रोता होंगे कौन? वे त्रियंच गति के जीव जो सिर्फ सैनी पंचेंद्रिय हैं। दोनों प्रकार के श्रोता तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए बैठे। ज्ञान के धारी भी कई हैं, लेकिन बोलो। गणधर का विशेष। हाँ, चार ज्ञान के धारी भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन गणधर की एक विशेष पदवी है। चलिए कोई बात नहीं, जो उनसे संयुक्त हो उन्हें महान श्रोता जानना, ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं। ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अब थोड़ी अलग हट के बात कह रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है। देखिए जरा, हम कहाँ बैठते हैं, हम अपने आप को टटोलने का प्रयास करें। 3 तरह के और अलग अलग श्रोताओं की बात कह दी है। 3 तरह के जीव और होंगे। देखिए 18 नंबर पेज, दूसरा पैराग्राफ। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा। बहुत दुनिया में सब तरह के लोग हैं। शास्त्र सुनने से मेरा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, इस बुद्धि से सुन रहे हैं, मेरा भला होगा यार। शास्त्र सुनने के लिए क्यों जा रहे हो? अपना कुछ तो भला होगा। भगवान की वाणी सुनेंगे, जनवाणी सुनेंगे, शास्त्र सुनेंगे, शास्त्रों की बातें सुनेंगे, कुछ तो भला होगा, ये सुनते हैं। परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती। क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, सबको सब बातें समझ में ही आवे, कोई जरूरी नहीं है। अरे गुरुदेव की सभा में कितने गांव के लोग, ग्रामीण लोग बैठते थे, अब कुछ नहीं बेचारे, सिर्फ टकटकी लगा करके सुनते थे, लेकिन सुनने से अपना भला होगा, ऐसे परिणाम अच्छे हैं उनके। चलो यार भगवान कुछ धर्म की बात सुना दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ धर्म की बात सुना दो, चलो। अब समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन मंद परिणामों से, शांत भावों से सुन रहे हैं, तो टोडरमल जी ने ऐसे जीवों के बारे में कहा पुण्य बंद होता है। नंबर 1, पुण्य बांधने वाले। दूसरी प्रकार की कैटेगरी वाले श्रोता बतलाएंगे जो कदाचित पुण्य और कदाचित पाप बांधते हो।
और तीसरी प्रकार की कैटेगरी वाले श्रोता बतलाएंगे जो सिर्फ पाप ही बांधते हैं। 3 तरह के बंटवारा किया है यहाँ इस पैराग्राफ में। तो पहले तो ये हो गए, कुछ विशेष लाभ तो होगा नहीं लेकिन पुण्य जरूर बंधेगा उनको। क्या पुण्य पुण्य बांध लेते हैं। देखिए नंबर 2 की बात कर रहे हैं अब। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं। कितनी कितनी तरह की बातें कह दी। 3 तरह के लोग हो गए। या तो कुल प्रवृत्ति से सुनते हैं, भाई हमारे कुल में तो ये प्रवृत्ति है, ये परंपरा है कि हमें बात सुननी है। कितनी देर हुई अपना प्रवचन चलते हुए? कोई बात नहीं, अब जो भी है अब अपन यहाँ से चल रहे हैं आगे। देखिए पुण्य बंध की बात यहाँ चल रही थी। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो कुल प्रवृत्ति से सुनते हैं। सुनने की प्रवृत्ति है सब हमारे कुल में, तो हम तो सुन रहे हैं। हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में हमारे पहले दादाजी सुनते थे, फिर पिताजी सुनते थे, अब वो लोग नहीं रहे तो हम भी सुन रहे हैं। ये कुल प्रवृत्ति के अनुसार, कुल परंपरा अनुसार सुनते हैं। तथा पद्धति बुद्धि से सुनते हैं कुछ लोग। कैसे सुनना भाई? तो अरे भाई आपको पता है जिनवाणी की विनय करने के लिए कैसे बैठा जाता है? जब भी जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठो तो बैठते ही पहले सबसे पहले अष्टांग नमस्कार करके बैठो। नमस्कार करो, बहुमान पूर्वक बैठो। ऐसे आड़े टेढ़े नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सीधे पैर रख करके बैठते हैं, मान करके बैठते हैं, कैसे पद्मासन अवस्था के अंदर बैठते। बहुत पद्धति, किस तरह की सुनने की पद्धति है, एकाग्र चित्त से सुनो। तो एक तो सुनने की पद्धति कैसी होती है, उस पद्धति के आधार पर सुनते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको सहज योग बन गया तो सुन लेते हैं। अब ये सहज योग वाले भी बहुत तरह के लोग हो सकते हैं। ये किस किस तरह का योग बन जाता है? कभी किसी के यहाँ मेहमान आए हुए हैं वो प्रवचन सुनने के लिए, चलो चलो साथ में चलते हैं, ये सहज योग बन गया। कभी ऐसा हो गया छुट्टी का समय है, दोस्त जा रहा है, चलो हम भी साथ में चलें, ये सहज योग बन गया। कभी बिल्कुल सुनने का विचार नहीं था लेकिन तीये की बैठक में गए उठावने में और वहां चल रहा था प्रवचन, तो हमें सुनने का योग बन गया, अब जबरदस्ती सुनना पड़ गया। ऐसे कितने प्रसंग हो सकते हैं जिन प्रसंगों में सुनना तो चाहते नहीं थे लेकिन सुनने का योग बन गया, अपने आप ही बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी प्रवचन नहीं सुने लेकिन ऐसा ही बनाव बन गया कि उनका व्याख्यान हो रहा था, जाकर के बैठ गए तो सुनने को मिल गया। ऐसे घर में दूसरे लोगों ने चला रखा था, आपने मोबाइल पर यूट्यूब पर प्रवचन सुन रहे थे और कोई आया वो भी बैठ गया तो उसको भी सुनने का योग बन गया। 2-4 वाक्य उसके कान में पड़ गए, कुछ रुचि हुई तो सुनता रहा, नहीं तो अरुचि से सुनता रहा। अब ये टोडरमल जी कह रहे हैं इसमें 2 तरह की स्थितियां बनती है। देखो अब कैसी स्थितियां बन रही है कि सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो हैं वो, परंतु कुछ अवधारण नहीं करते। अब बन गया, कुछ कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं कुछ भी, लेकिन योग बन गया। उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य होता है, पुण्य बंधता है, और कदाचित पाप बंध होता है। लो, ये परिणामों के हिसाब से पुण्य पाप बंधता रहता है। कौन से जीवों की बात कर रहे हैं? ये उन जीवों की बात कर रहे हैं जिनको योग बन गया था। अब योग बन गया तो पुण्य ही बांध रहे होंगे ना? नहीं, टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं तुम बैठे कहाँ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसकी बात सुन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार पुण्य पाप बंधेगा। लो, बैठे बैठे अब यदि तुम्हें ऐसा परिणाम आ रहा है कि ओह महाभाग्य से मुझे जिनवाणी जिन वचन सुनने का अवसर मिल गया है, यदि तुम्हें ऐसे परिणाम आ रहे हैं और तुम बहुत रुचि उत्साह पूर्वक सुन रहे हो तो तुम्हें पुण्य बंधेगा। और तुम्हें यदि ये परिणाम आ गया कि मैं कहाँ फंस गया, अच्छा फंसा यार, मैं तो इनके साथ में आ गया, नहीं तो प्रवचन के नाम पर ले आए मेरे को, अब टाइम पास कर रहा है वो, तो वो पाप बांधेगा। माने पुण्य और पाप का बंधन आपके बैठने से नहीं है, पुण्य और पाप कर्म का बंधन आपके परिस्थिति संयोग से नहीं है। सभा में बैठे हुए 50 लोग सामने बैठे हुए हों, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, हजारों सुन लेते हैं, तो ये जितने लोग सुन रहे हैं ये सारे लोग क्या पुण्य ही बांधते होंगे कि नहीं? सुनो, 1 घंटे यदि व्याख्यान चला तो 1 घंटे में पुण्य भी बंधेगा और पाप भी बंधेगा, क्योंकि कर्णानुयोग का नियम है
अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को लगातार पुण्य बंधता नहीं है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पाप बंध होता नहीं है। पुण्य से पाप और पाप से पुण्य, ये परिणाम बदलते ही रहते हैं, ऐसा नियम है। यहाँ तो बाहुल्यता से कथन किया जा रहा है। माने एक आध दो बार आपका पाप रूप उपयोग चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य रीति से तो आपका उपयोग सुनने में लगा हुआ है, तो पुण्य बांधेंगे। तो कौन व्यक्ति कैसा बांध रहा है, उसकी यहाँ बात कही। देखो अभी धर्म की चर्चा नहीं की इन्होंने, क्योंकि ये जो व्यक्ति सुन रहे हैं ये धर्म बुद्धि से सुनने के लिए नहीं आया है, ये तो संयोग बनने पर सुनने के लिए आ गया, कोई पद्धति से सुनने के लिए आ गया है, कुल परंपरा से सुनने के लिए आ गया है। समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग तरह की परिस्थितियां अलग अलग जीवों के साथ में बनती है। कोई व्यक्ति पुण्य बांधता है और कोई व्यक्ति कदाचित पाप भी बांधता है। बांधता है तो भाषा है, बांधता कौन है? हम कोई बांधने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। बंद होता है, टोडरमल जी के शब्द क्या है? बंद होता है। उसके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है। कदाचित पुण्य भी बंध जाए और कदाचित पाप भी बंध जावे। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, अब देखना आप तीसरे प्रकार की कैटेगरी वाले लोग, ये तीसरे प्रकार के लोग कौन होंगे? घमंड से सुन रहे हैं। अपन भी कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रमुख गणधर जैसे आकर के बैठते हैं। अपन तो खास है, मुख्य है अपन तो, भाई साहब प्रमुख बैठेंगे, कुछ थोड़ा घमंड से आकर के बैठेंगे, कुछ अलग सीट लगा करके बैठेंगे, कुछ थोड़ा ऊपर ही बैठ जाएंगे, जहां वक्ता बोल रहा है वहीं उनके बगल में जाकर के बैठ जाएंगे। अलग अलग तरह के भाव परिणाम वाले लोग होते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं मद मत्सर भाव से, घमंड आदि परिणामों से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, न मालूम कैसे कैसे अभिप्राय रख करके शास्त्र सुनते हैं, अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सुनते ही इसीलिए हैं कि अच्छा उनके पंडित आए हैं, आज देखो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में, आज निपटेंगे उनसे, बोलने दो आप उनको कुछ भी, मैं ऐसा प्रश्न करूंगा चुप हो जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी उनकी, ऐसे प्रश्न करूंगा। पहले से ही सोच करके आते हैं क्या क्या प्रश्न करने हैं, पहले से ही सोच करके आते हैं ऐसे ऐसे तर्क देने हैं हमारे को, तो जिनका अभिप्राय ही खोटा है, क्या अभिप्राय से बैठे हैं आप। तथा जो मेहनतता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, लोगों को भी पता लगे हम भी आजकल शास्त्र सुन रहे हैं, हम जाकर के बैठते हैं ना, पंडित जी, कई लोग ऐसे, एक जगह की सच्ची घटना है, जगह नहीं बतला रहा मैं, और उन्होंने कहा पंडित जी एक आध बार प्रवचन में मेरा नाम ले लिया करो, थोड़ा सा लगता है उससे महिमा आती है, उनको लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए। पंडित जी मैं थोड़ा सा देर से आऊंगा तो आप मेरा नाम पुकार करके बस आगे बुला लेना, लोगों को लगे कि हाँ हमारा अच्छा परिचय है इनसे। और किसी प्रवचन में किसी व्यक्ति का 2-3 बार नाम ले लिया तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, उस प्रवचन की कैसेटें बनवा करके कैसेटें बंटवा दी। मैंने कहा आज क्या हुआ ऐसे प्रवचन में? नहीं, कुछ नहीं। बाद में मालूम चला कि 3 बार उनका नाम बोला था प्रवचन में। किस अभिप्राय से कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई ऐसे अभिप्राय से सुन रहे हैं तो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है। ऐसे श्रोताओं को केवल 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 एकांत से कह रहे हैं पाप बंद ही होता है। जैसा प्रवचन सुन रहे हैं और आप कह रहे हो पाप बंद होता है, कि हाँ भाई पाप बंद होता है। आप प्रवचन सुन रहे हैं और आप ऐसे बैठे, मुंह लटक रहा है आपका, हाँ ठीक है, हाँ तो वही बात है, ठीक है। कई लोग सोते रहते हैं, झपकी आती रहती है, नींद आती रहती है। बहुत सारे लोग प्रचला में चले जाते हैं, समझ गए ना आप लोग? प्रचला क्या? प्रचला माने नींद नहीं आ रही है, प्रचला माने झपकी, प्रचला माने ऊँघना। मैं तो बोलता ही हूं, जब 5 प्रकार की निद्राओं की चर्चा जब भी करता हूं तो मैं ये वाक्य जरूर कहता हूं कि प्रचला निद्रा वाले अधिकतर लोग प्रवचन सभाओं में देखे जाते हैं। और बगल वाला थोड़ा सा आपको हिला करके गए कि नींद आ रही, नहीं जग रहा हूं, ऐसी ऐसी नींद वाले लोग होते हैं, वो प्रचला वाले लोग होते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई तू आया किस लिए था? तू घमंड रख करके आया था? तू कौन से भावों से आया था? तेरे परिणाम किस प्रकार के थे जब तू यहाँ सुनने के लिए आया था? तेरे भाव किस प्रकार के थे? तू देख तो सही, एक बार गंभीरता से विचार तो कर, तेरे यहाँ आने का प्रयोजन क्या हुआ?
लोभ रख करके आ रहा है, लोभ लालच है। किसी व्यक्ति ने बतला दिया तुम प्रवचन सुनने के लिए आओ तो तुम्हारा भला होगा, तो ये उसलिए प्रवचन सुनने के लिए आ रहा है। कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि भाई लोगों को ऐसा कह करके मत लाओ। मैं देखता हूँ कई बार लोगों को प्रवचन में लाने के लिए न मालूम क्या क्या उपाय करते हैं लाने के लिए। कोई व्यक्ति प्रवचन में नहीं आता है तो उसको ये कहा कि भाई क्यों नहीं आते हो, तो शाम को दुकान रहती है, वही दुकान का टाइम है, वही आपके प्रवचन का टाइम है। तो उन्हें समझाएंगे सुनो, आपकी जो दुकान चलती है वो चलाने से नहीं चलती, वो पुण्य के उदय से चलती है। ये गलत फहमी में मत रहना कि आप चलाते हो दुकान को, पुण्य के उदय से चलती है आपकी दुकान। और पता है पुण्य किससे बनता है? प्रवचन सुनने से पुण्य बनता है, और जो पुण्य बनता है उससे दुकान अपने आप चलती है। हमारे कहने से तुम दुकान बंद करो और मंदिर आकर के प्रवचन सुनो, ऐसा पुण्य बनेगा कि तुम्हारी दुकान अपने आप चलेगी, ये पुण्य बनेगा और दुकान भी चलेगी। तो वो व्यक्ति क्या किया, उसने प्रवचन सुनने आना शुरू कर दिया। प्रवचन सुनने के लिए आ रहा है और रोजाना अपना बैलेंस चेक कर रहा है कि बढ़ा के नहीं बढ़ा, बढ़ा के नहीं बढ़ा, बढ़ा के नहीं बढ़ा। यार तो रोजाना प्रवचन सुनने के लिए जा रहा हूँ, अभिप्राय तो लोभ का बैठा हुआ है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, सीख कुछ नहीं रहा है, समझ कुछ नहीं रहा है, परिणाम लग नहीं रहे हैं, जिनवाणी सुनने का उसका अभिप्राय नहीं है और लोभादिक के अभिप्राय से बैठा हुआ है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं केवल और केवल पाप ही बांधता है। क्या? केवल और केवल पाप ही बांधता है, ओनली पाप। कि साहब ऐसा तो मत कहो यार, आपका क्या बिगाड़ा है, आखिर आखिर सुनने के लिए तो आया है कि नहीं। सारा फल परिणामों के आधार पर लगता है, जैसे परिणाम होंगे वैसा फल लगेगा। परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है और कदाचित पाप बंद होता है, ये तो परिणाम अनुसार। और यहां ऐसे खोटे परिणाम वालों की कह दी तो बोले पाप ही बंद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन लोग। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, ये तो श्रोताओं का स्वरूप जानने की बात कही। इसी प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जान लेना। जिनके सीखना सिखाना आदि पाया जाता है उन लोगों का भी इसी प्रकार का स्वरूप समझ लेना चाहिए। फिर आगे इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। भाई ये हेडिंग दी थी ना पीछे, मेन हेडिंग, उसमें कहा था भाई शास्त्र कैसे, कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है, वक्ता कैसे होने चाहिए और श्रोता कैसे होने चाहिए, उनका स्वरूप कहा। तो उचित शास्त्र को, अब ये बड़ी गंभीर लाइन है, उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना और उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। बोलो, अब सबको शामिल कर लिया है अपन लोगों के लिए, दिशा निर्देश दे दिया भैया उचित शास्त्र को पढ़ना, जो शास्त्र पढ़ने योग्य वो पढ़ना, जो शास्त्र सुनने योग्य हो वो सुनना, उचित शास्त्र को सुनना, उचित वक्ता होकर के वाचना या उचित वक्ता से सुनना। दो बातें हो गई, उचित वक्ता होकर के वाचना या उचित वक्ता से सुनना, और तीसरी बात कह दी उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। मैंने अपने भावों को एकाग्र करके उचित श्रोता बन करके हम जिनवाणी की बात को सुने। इस तरह श्रोता के स्वरूप की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और एक और सुंदर प्रकरण यहाँ शुरू कर रहे हैं पंडित जी साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता। ये प्रकाश मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक जो ग्रंथ है जो तुम लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो ये ग्रंथ, और ये ग्रंथ सच्चा है। ये ग्रंथ परंपरा तो पीछे कही थी, प्रामाणिकता की चर्चा तो पीछे कही थी, लेकिन जरूरत क्या है ये बताओ। माना कि प्रामाणिक है लेकिन हमें कुछ जरूरत समझ में नहीं आ रही, तो इसको लिखने की सार्थकता के संदर्भ में पंडित जी कुछ विशेष बातें कहना चाहते हैं। देखिए नीचे, अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं, प्रयोजन दिखाते हैं उसका। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं। ओहो, अटवी माने जानते हैं क्या होता है? अटवी माने होता है जंगल, वन, भयानक जंगल में। इस संसार को जंगल की उपमा दी है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं संसार रूपी भयानक जंगल में समस्त जीव, जितने जीव हैं,
वे कर्म निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, बहुत प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। माने इस संसार में कोई जीव सुखी नहीं है। ये बात अलग है कि आपको दूसरों की थाली में घी दिखाई देता है, ये बात अलग है आपको ऐसा दिखता है यार ये तो मजे में है, ये तो मजे में। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मजे में नजर आता है, हर व्यक्ति को दूसरी जगह सुख दिखाई देता है, दूसरे के घर में सुख है, दूसरे दूसरे अच्छे लगेंगे आपको, दूसरे बच्चे अच्छे लग रहे हैं, दूसरों के परिवार वाले अच्छे लग रहे हैं, दूसरों के माता पिता देखो कितने अच्छे, बच्चे उनके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं, उनके हस्बैंड देखो कितने अच्छे हैं, उनकी वाइफ देखो कितनी अच्छी है, उनके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, उनके कितने अच्छे हैं, उनके कितने अच्छे हैं, उसके यहाँ नौकर कितना अच्छा है, उसके यहाँ भोजन कितना अच्छा बनता है, उसके यहाँ क्या होता है। दूसरे दूसरे की तरफ देखता रहता है, अपनी तरफ नहीं देखता। माने ये व्यक्ति संसार दशा में रहते हुए निरंतर दुखी बना रहता है, ईर्ष्या से दुखी है, आकुलता से दुखी है, अपने परिणामों से दुखी है। देखो कोई ऐसा भी कहे कि साहब समस्त जीवों को दुखी कह रहे हो, कोई सुखी भी तो होंगे। ये संसार में सिद्धों की बात नहीं, ज्ञानियों की बात नहीं, अज्ञानियों में भी तो बहुत सारे सुखी होंगे। वैभव संपन्न लोग सुखी नहीं है क्या? जिनके पास में खूब संपत्ति है, धन है, पैसा है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सुखी नहीं है क्या? उनको तो कहो कि वो सुखी है। टोडरमल जी कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तू जिन्हें सुखी समझ रहा है वो सुखी नहीं है, क्या वो भी दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है इस संसार में। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में कोई जीव सुखी नजर नहीं आता है, ये जगत का स्वरूप है। तुम जिन्हें सुखी देख रहे हो जो संपन्न, अच्छा नरेंद्र मोदी जी कितने सुखी होंगे बताओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितने सुखी हैं? नहीं है सुखी। भाई साहब कितनी टेंशन लेकर के घूमते हैं ये वही जानते हैं। आपको चाहिए ऐसा, अरे नहीं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। तू बन जाए खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, मजाक का काम नहीं है। तुम्हें दूर दूरी से अच्छा लगता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं मंदिर का पदाधिकारी हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। भैया साधन बहुत हो, सुविधाएं बहुत हो, लेकिन सुख ना हो तो ये साधन और सुविधाएं किस काम की बताओ। मैं कहता हूं आप बच्चों को साधन और सुविधाएं देना चाहते हैं, सुविधाएं देना चाहते हैं या सुख देना चाहते हैं, ये नक्की करो। सुविधाएं और साधन बहुत हो लेकिन सुख नहीं हो, क्योंकि सुविधाओं के होते हुए सुख की गारंटी नहीं है। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है ना कितना सुंदर, संस्कारों के बिना सुविधाएं पतन का कारण है। संस्कारों के बिना सुविधाएं, कितनी सुविधाएं दे रखी है बच्चों को, मोबाइल दे रखा है, ये आईपैड दे रखा है, टीवी, ये वो दुनिया भर की सुविधाएं उनके हाथ में, जो चाहे वो चीज उनको मिलती है। पतन का कारण है संस्कार चाहिए, क्योंकि उन सुविधाओं से वो सुखी नहीं होंगे, संस्कारों से सुखी होंगे। सुखी होने का रास्ता संस्कारों से जाता है, सुखी होने का रास्ता बाहर में नहीं है, सुखी होने का रास्ता अंदर में। सारी चीजें हों लेकिन उनकी दृष्टि और उनकी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि बेटा इसमें सुख नहीं है। सेटिस्फैक्शन में सुख है, संतुष्टि में सुख है। सुख पावे संतोषी प्राणी, जहां संतोष है वहां बाहर में कुछ भी नहीं हो तो सुख है, और जहां संतोष नहीं है वहां बाहर में सब कुछ हो तो दुखी है। इसलिए सुख का संबंध, ये तो दयानंद राय जी की पंक्ति है ना, 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं अभी, 10 लक्षण पर्व के उत्तम शौच धर्म की लाइन है ये, सुख पावे संतोषी प्राणी। और जब ये संतोषी प्राणियों की चर्चा चलती है तो एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। एक आदमी को खाट पर सोते हुए देखा, 22-25 साल का था और रोजाना पड़ा रहता था। प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा आप लोगों ने। खाट पे पड़ा रहता था, कुछ काम धाम नहीं करता था, 22-25 साल की उम्र, और दिन भर सुबह से शाम तक पड़ा रहता था। उसको खूब समझाते थे, भाई तू कुछ काम कर, कुछ काम कर, कुछ तो कर, ये पड़े रहने के दिन नहीं है तेरे, कैसे पड़े रहता है। तो एक दिन कोई व्यक्ति आकर के बहुत चिल्लाया उसके ऊपर, करता धरता कुछ नहीं है। तो फिर उसने भी पलट करके पूछ लिया कि बताओ क्या करूं, आप बताओ क्या करूं। काम कर, बिजनेस कर, नौकरी कर, कि क्या होगा उससे, कि पैसा कमाएगा, और क्या होगा, कि क्या होगा पैसा कमाने से, ये खूब पैसा कमाएगा तो ये झोपड़ी में रहता है, अच्छा मकान बना लेना। क्या अच्छा मकान बना लूंगा फिर क्या होगा, कि फिर क्या होगा, शादी कर लेना, कि फिर होगा क्या उससे,
कि बच्चे हो जाएंगे। बोले फिर क्या, उसके बाद होगा क्या? बोले शांति से रहना, मजे से चैन की नींद सोना। तो बोले अभी क्या कर रहा हूं? बोले जो रास्ता तुम मुझे इतना घूम करके बता रहे हो, मैं अभी शांति से सो रहा हूं ना, शांति से पड़ा हूं ना, तुम इतना लंबा घुमा करके मुझे शांति से रहने का उपदेश दे रहे हो। अब भाई जो व्यक्ति संतुष्ट है अपनी लाइफ से, आप उस व्यक्ति को कितना भी उपदेश दो, कोई जरूरत नहीं है उसे उपदेश देने की, वो सुखी है। संतोषी व्यक्ति सुखी है और असंतोषी व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं है। आपको जो लगता है वो सुखी होंगे, सच में उनकी जगह पर जाकर के बैठो तो आपको पता लगेगा। दिखता नहीं है हमारे को, देवगति के दुख हमारे को यहां से नहीं दिख रहे हैं, इसलिए सबको स्वर्ग स्वर्ग दिखाई देता है। स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। भोग भूमि में हमारे को आनंद दिखाई देता है। भोग भूमि के जीव तो सुखी होंगे ना, मजा आ रहा है भोग भूमि के जीवों में। अरे भाई उनके दुख वो जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अंबानी जी जो हैं, मुकेश अंबानी जी, उनके सर दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? सर दर्द की बात कर रहा हूं, प्योर पेट दर्द की बात कर रहा हूं। कभी उन्होंने डोसे खाए मान लो और पेट में दर्द हो गया, तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उनके भी पेट दर्द, क्या बात कर रहे हो आप? उनके पेट दर्द, तो उनके होने वाले पेट दर्द की जो तकलीफ है वो, और एक फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति के पेट दर्द की तकलीफ है, उस दर्द के वेदन में क्या फर्क है दोनों के लिए? वो संपन्नता असंपन्नता अलग मैटर है, लेकिन वो जो दर्द है ना, दुख जो है, तन संबंधी दुख है, मनुष्योचित जो तकलीफ है, नींद नहीं आ रही है, आंखें जल रही है, आई फ्लू हो गया है। अच्छा कोरोना किसके होता होगा? गरीबों के पैसे वालों के संपन्न लोगों के? ज्ञान वालों के होता होगा कि बिना ज्ञान वालों के होता होगा? ना समझ के होता होगा कि समझदारों के होता होगा? स्त्रियों के होता होगा कि पुरुषों के, बच्चों के? अरे क्या बात कर रहे हो, किसी के भी हो सकता है। क्या प्रसव पीड़ा एक जैसी होती है? सब जगह कहीं भी लगा लो आप। गर्मी के दाढ़ में अक्कल दाढ़ आ गई मान लो, तो दर्द होगा कि नहीं? और कैसी वेदना होती है, वो वेदना गरीब के अलग और उनके अलग। तो तुम तो कह रहे हो कि हमें सुखी दिखाई दे रहे हैं, कि तुम्हें इस चमड़े की आंखों से दिखता है, तुम्हारे पास में देखने की दृष्टि नहीं है। हर आत्मा दुखी है, संसार में हर प्राणी दुखी है। कौन? जिसे आत्मभान नहीं है, जिसे आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, जिसे अपने आप की खबर नहीं है, जो अपने आप को जानता नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। कितना सुंदर वाक्य दे दिया है टोडरमल जी साहब ने। और निमित्त क्या बन रहा है उसमें? कर्म निमित्त से कैंसर हो गया, सारी संपत्ति जो की जो पड़ी हुई है, और सब छोड़ करके। अब बोलो कोरोना हो जाने पर कितना प्रकट दिखाई दे रहा है, मुझे आइसोलेशन में ले जाकर के बंद कर दिया गया, मुझे मौत दिख रही है, सारा कमाया हुआ सब कुछ यहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है। फीलिंग क्या होती होगी? मैंने एक दिन वो कोरोना वाला प्रवचन किया था ना, तो किसी का पता नहीं एक मैसेज आया किसी का कि मैंने उसको प्रकट भोगा है, उस चीज को, उसको फील किया है, उस परिस्थिति को। बोले मेरे हस्बैंड जो है वो दुबई से आए, इस पे कमेंट है शायद उस प्रवचन में नीचे कहीं, देखना आप लोग। तो बोले दुबई से आए और जब तक 15 दिन नहीं निकल गए, रोजाना दिमाग में ये बना रहा, कोरोना नहीं हो जाए, कोरोना नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए। अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, हो नहीं जाए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बोले सपने भी ऐसे आने लग गए कि सपने में भी ये लग गया कि वो जा रहे हैं, चले जाएंगे। कैसी फीलिंग होती है सच में भाई, ये बात ऐसी है, हकीकत है ये बात। जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। बोलो संपन्न लोगों के परिवार में किसी की मौत नहीं होती होगी क्या? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को लगता है वो सुखी है। अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वे सुखी हैं। कैसे 5-5 करोड़ की गाड़ियां आती है, उनमें घूम रहे हैं, वो सुखी हैं। बोलो कितने सुखी हैं साहब? वो सुखी होंगे क्यों? उन टायरों में हवा नहीं निकलती होगी कभी, वो गाड़ियां कभी खराब नहीं होती होगी। आप सोचो जरा, कल्पना करो, हर व्यक्ति के साथ में जो परिस्थितियां सुख दुख रूप जो बनती है, वो कर्म के उदय के निमित्त से बनती है। इसलिए कह रहे हैं इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न, कर्म का निमित्त, क्योंकि कर्म सुखी दुखी नहीं करता। अभी टोडरमल जी कर्म की चर्चा करेंगे, अपन 2 दिन बाद में चलाएंगे दूसरे अध्याय की चर्चा। कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख हैं, उनसे पीड़ित हो रहे हैं। संसार दशा में हर व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, हर व्यक्ति दुखी हो रहा है। क्या देखो, तथा वहां
मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। क्या करें? एक तरफ से तो पीड़ित है, दूसरा मिथ्या अंधकार व्याप्त है। जब तकलीफ होती है तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, कुछ नहीं सूझता है, फिर अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार व्याप्त हो रहा है, इस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते। तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहन करते हैं, कोई उपाय नहीं है। तड़प तड़प करके दुख को सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। विमान गिर गया, एरोप्लेन में जा रहे थे और विमान गिर गया, बोलो आप, और जितने लोग थे 200-250 लोग, उनमें से कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए। विमान जंगल में गिर गया, कौन से देश में गिरा है, कौन सी जगह पर गिरा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। लोग मिल नहीं रहे, अब जंगल में इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, न नेटवर्क है, न मोबाइल है, न संचार के साधन है, कुछ भी। और कोई लोग मिल गए वहां आकर के, वो उनकी भाषा नहीं समझते, वो उनकी भाषा नहीं समझते, अब जीरो है सब। अब रोते रहो बेटा, कुछ नहीं है। तड़प तड़प करके दुख उठाने के अलावा और कोई वो नहीं है। और ऐसी कोई महामारी लग जाए, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, कुछ हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ये तड़पता रहता है। घुटनों में दर्द चालू हो गया, कमर दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, क्या क्या कैसी हालतें होती है बताओ। तड़पता रहता है, तड़पड़ाता रहता है। उस दुख को भोगने के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास में, अंधकार छा रहा है। ऐसे ऐसी परिस्थितियां हो जाती है भाई साहब, आंख से दिखना बंद हो जावे और डॉक्टर ये कहे कि अब ये जीवन भर देख नहीं सकते, कि दूसरी आंखें लगा लो, ऑपरेशन करा लो। बोले कुछ नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो आप? ऑपरेशन से भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे केस हैं हमारे शास्त्र सभा में, दो केस ऐसे हैं जिनकी आंखें सही नहीं हो सकती, डॉक्टर्स ने कह दिया स्पष्ट रूप से, और बिल्कुल देखते देखते आंखों से दिखना बंद हो गया, बिल्कुल दिखना बंद हो गया। रोजाना प्रवचन सुनने के लिए आने वाले आते हैं, अभी भी प्रवचन सुनने के लिए पकड़ करके लाते हैं, क्या करो। एकदम खूब अच्छे से दिखता था, खूब दौड़ते थे, खूब खूब काम करते थे, और अचानक दिखना बंद हो गया। अब क्या करो आप? कर्म के उदय का निमित्त ऐसा बनता है, तड़प तड़प करके दुख भोगने के अलावा कुछ उपाय नहीं है आपके पास में। तो ऐसे लोगों को कि साहब कोई तो उपाय होगा, आप भी कैसी बात कर रहे हो, दुख भोगने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई तो उपाय होगा उनके लिए। कि है उपाय, जो उपाय है उसे हम यहां इस ग्रंथ में बताते हैं। क्या क्या उपाय है जिसे आप इस ग्रंथ में कहना चाहते हो? देखो हम बतला रहे हैं यहां पर। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत, क्या ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। वाह! ये तीर्थंकरों का उदय क्यों हुआ? जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। माने ये तीर्थंकर परमात्मा का, उससे पहले जब तीर्थंकर परमात्मा का उदय नहीं हुआ था, ऋषभदेव भगवान की बात करो आप, 18 कूड़ा कूड़ी सागर तक लोगों को मुक्ति का मार्ग नहीं पता था। 18 कूड़ा कूड़ी सागर तक भोग भूमि का काल था, मुक्ति का मार्ग पता नहीं था। भोग भूमि के अंदर भी सब सुखी हो ऐसा तो है नहीं, तो अपने अपने कषाय प्रमाण दुखी होते हैं, वे भी दुखी होते हैं। और अचानक क्या हुआ? बड़े भाग्य से तीर्थंकर केवलियों का समागम हुआ, और फिर क्या हुआ? वो सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। क्या? दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग, दुखों से मुक्ति का मार्ग मिल गया, रास्ता दिखाने वाले मिल गए। ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का योग मिल गया। आप दुखी हैं और दुख दूर करने का उपाय क्या है, ये साक्षात भगवान अपने केवल ज्ञान से प्रकट होकर के बतलाने वाले हैं। ऐसे बताने वाले भगवान हमारे को मिल गए। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। सूर्य चाहता है क्या? सूर्य को इच्छा है क्या कि मार्ग दिखाएं, मार्ग का प्रकाशन करें? अपने आप ही होता है, बिना इच्छा के होता है। माने उसको कोई विकल्प नहीं है कि मैं मार्ग दिखाऊं, रास्ता दिखाऊं। सहज उसकी किरणें फैलती है और मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य उदय हुआ और अपने आप अंधकार जाता रहा और प्रकाश हो गया, उसी प्रकार केवली वीतराग हैं। भगवान को भी विकल्प नहीं है,
अरे भाई चलो चलो बाबी जी आ जाओ भाई आ जाओ, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैं कोई बात बता रहा हूं तुम्हारे को। कोई विकल्प नहीं है, केवली भगवान के वचन योग से स्वयमेव वाणी खिरती है। अरे वाणी बोलने का विकल्प ही होता तो महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरती, ये तो बताओ। सुनने वालों की पात्रता और इनकी ऐसे वचन योग की योग्यता और अपने आप वाणी का परिणमन, भाषा वर्णना का परिणमन, ये सारे कैसे योग मिलते हैं तो वाणी खिरती है। कभी कभी सोचा क्या आपने, कभी विकल्प आया क्या आपको ऐसा? बोलो 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी महावीर भगवान की, क्यों नहीं खिरी साहब? और 66 दिन बाद में आज क्यों खिर गई? और इंद्रभूति 66 दिन तक नहीं आया, आज ही क्यों आ गया? और इंद्रभूति आज ही क्यों बदल गया, अब तक क्यों नहीं बदला था? सौधर्म इंद्र ने आज ही अवधि ज्ञान का प्रयोग क्यों किया? पहले अवधि ज्ञान नहीं था क्या उसके पास में? उसने अवधि ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं किया? पहले उसने इंद्रभूति को उपस्थित क्यों नहीं किया? कैसी बातें हैं। जब तक इंद्रभूति के पलटने का योग नहीं आया तब तक सौधर्म इंद्र की अवधि ज्ञान पर्याय भी लगाने का उपयोग नहीं आया, योग नहीं आया। बोलो, माने अवधि ज्ञान पर्याय भी, वो जो ज्ञान की पर्याय है उस ज्ञान की पर्याय का इंद्रभूति ज्ञेय बनने रूप योग्यता वो नहीं थी। ज्ञान पर्याय का जो ज्ञेय बनेगा ना, वो ज्ञान पर्याय की तत्समय की योग्यता है, वो योग्यता नहीं होवे उस ज्ञान पर्याय में, क्या ज्ञेय बनेगा? तो इंद्रभूति कैसे ज्ञेय बन जाता? बोलो, ज्ञेय की योग्यता भी फिक्स है, वो ज्ञेय की योग्यता भी फिक्स है। किस समय बढ़नी है, उसका प्रमेयत्व नाम का गुण, उसकी योग्यता, वो किस समय किसके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा उसका नक्की है। इसकी ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय क्या बनेगा वो निश्चित है। भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान पर्याय में भी ये झलक रहा था कब दिव्य ध्वनि गिरेगी। और जितने भव्य जीव बैठे हुए हैं उनके तत्संबंधी सातिशय पुण्य का उदय नहीं था जिनवाणी सुनने जैसा। बोलो, कितनी तरह की बातें मिलती है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं भाई भगवान तो वीतरागी है, भगवान को तो बोलने का कुछ विकल्प है नहीं, उन्हें तो समझाने का कुछ परिणाम आता नहीं है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। भगवान को इच्छा नहीं है, बोलने का विकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है, क्योंकि वे वीतरागी हैं। सर्व प्रकार के मोह और राग का अभाव भगवान के हो चुका है, वे तो वीतरागी हैं। परंतु सहज ही वैसे ही आघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल, आघाती कर्म है ना, अभी घातिया नहीं है इसलिए मोह राग द्वेष नहीं है, घातिया नहीं है इसलिए पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है, घातिया नहीं है इसलिए सर्व शक्ति संपन्न हो गए हैं, लेकिन विकल्प नहीं है समझाने का। अब अघातिया में क्या क्या बच गए भाई साहब? वेदनीय आयु नाम गोत्र, तो वेदनीय कर्म का उदय है, सारे संयोग समोह शरण आदि वैभव दिखाई दे रहा है, वेदनीय। नाम कर्म है तो परम औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है, आयु कर्म है तो शरीर में बने हुए हैं वो, और गोत्र कर्म है तो उच्च गोत्र कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं आघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित हो रहा है, होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। वे प्रकाशन करते नहीं है, सहज ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। पुनश्च, अब सुनना नेक्स्ट स्टेप। ये साहब केवली तो है नहीं अभी, आप हमें केवलियों की बात बता रहे हो। आप तो कुल मिलाकर के मूल मुद्दे की बात करो, तुम ग्रंथ क्यों लिख रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो सुनो भाई, जैसे केवली भगवान रूपी सूर्य था ना, वैसे ही कुछ दीपक भी जले हैं केवलियों का विरय हो जाने के बाद। अब कहा पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया, केवली को विचार नहीं आया, ध्यान देना, केवलियों को विकल्प नहीं है, केवली वितरागी है, केवलियों के विचार नहीं आता है, लेकिन गणधरों को तो विचार आता है, ये तो छद्मस्त है, गणधर तो अभी रागी है, राग है गणधर के, तो संचलन कषाय मौजूद है। तो गणधर देवों को यह विचार, महिमा के लिए उनके लिए देव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं, गणधर देव कह रहे हैं, बहुमान सूचक शब्द है, होते मनुष्य गति के ही हैं,
किसी व्यक्ति को भ्रम नहीं हुए। देखो गणधर है ना, गण कहते हैं ऋषि मुनि यति अनगार, ये सब गण हैं। गण माने होता है समूह, गण गणधर। तो जो इस ऋषि मुनि यति अनगार या मुनि आदि का श्रावक श्राविका इस संघ में जो प्रमुख हैं, इस गण को कि जो श्रेष्ठ हैं, वे गणधर कहलाते। गण माने समूह। तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावहि पार, बोलते हैं अपन, दौलत राम जी की स्तुति है। तुम गुण गण माने गुणों का समूह, तो गण माने समूह, ग्रुप। तो ये क्या कह रहे हैं, गणधर को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। जब केवली भगवान नहीं होंगे तो ये भव्य जीव कैसे उनको प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से, ओहो करुणा बुद्धि से, ये करुणा बुद्धि भगवान को नहीं है। भगवान को करुणा बुद्धि हो तो वे भगवान नहीं, ये करुणा बुद्धि गणधरों के है। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योत किया। केवली भगवान थे सूर्य, और गणधर जो है ये है महान दीपक। तो केवली भगवान रूपी सूर्य का अस्त हो गया तो गणधरों ने अंग प्रकीर्णक आदि रच करके महान बड़े बड़े दीपक जलाए। अंग प्रकीर्णक की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अंग कहते हैं 12 अंग, और प्रकीर्णक कहते हैं अंग बाह्य। श्रुत ज्ञान के भेद है ना, श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक 12 भेदम। श्रुत ज्ञान के 2 भेद, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट के 12 भेद वो कहलाते हैं अंग, और अंग बाह्य के जो अनेक भेद हैं, 10वें काले, उत्तराध्यायन, ऐसे जो ग्रंथ हैं, ये सब है बाह्य, ये प्रकीर्णक, फुटकर रचनाएं बहुत सारी। तो अंग प्रकीर्णक आदि ये ग्रंथ महान हुए, और उनसे क्या हुआ, दीपक का उद्योत किया। पुनश्च सुनना, जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, एक दीपक जल रहा है, दूसरा दीपक जलाया, उससे और दीपक जलाया, दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से, कौन से ग्रंथों से, जो गणधरों ने गूंथे थे, जो 12 अंग, उनसे अन्य ग्रंथ बनाए, और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। तीर्थंकर रूपी सूर्य का अस्त हो गया, गणधरों ने बड़े विशाल दीपक जलाए, बड़ी जनवाणियों की रचना हो गई, फिर उससे आचार्यों ने कुछ बनाए, फिर उनसे और आचार्यों ने बनाए, फिर उनसे और आचार्यों ने बनाए। बोले ये परंपरा चलती रही। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। अब अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूं। आप क्या कर रहे हो साहब? बोले मैं भी वही काम कर रहा हूं। देखो सुनो, कहां से जोड़ा है। मैं वो काम कर रहा हूं जो केवलियों ने किया है, मैं वो काम कर रहा हूं जो तीर्थंकरों ने किया है, मैं वो काम कर रहा हूं जो गणधरों ने किया है, मैं वो काम कर रहा हूं जो आचार्यों ने किया है, परंपराचार्यों ने किया है। कि तुम हो कौन? साधारण वाले, साधारण से गृहस्थ हो कौन तुम? कि नहीं, काम वही कर रहा हूं मैं। वो बड़े लेवल पर कर रहे हैं, मैं छोटे लेवल पर कर रहा हूं। तीर्थंकरों की वाणी को असंख्यात जीव सुनते हैं, गणधरों की वाणी को लाखों, और आचार्यों की हजारों, और हमारे कुछ 10-20 लोग सुन रहे हैं, सैकड़ों लोग सुनेंगे, जो भी होगा, काम तो वही है, वितरागता का पोषण। चलिए एक पैराग्राफ और, प्रकरण पूरा करें अपन। समय कितना हो गया है आज, ये पता नहीं, मोबाइल की घड़ी सही नहीं दिखा रही है। हो गया, ज्यादा हो गया टाइम। चलो कर लें इसको तो पूरा। हो गया तो हो गया, तो क्या करें। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। ये संधि मिला दी। सूर्य क्या काम कर रहा है? मार्ग को दिखाने का। और दीपक क्या काम कर रहा है? मार्ग को दिखाने का। आपने मोमबत्ती जलाई, वो क्या काम कर रही है? रास्ता दिखाने का। आपने टॉर्च जलाई, वो क्या काम कर रहा है? रास्ता दिखाने का। अच्छा, कमरे में 500 वाट का बल्ब चले और 50 वाट का बल्ब जले, क्या फर्क है भाई साहब? ज्यादा रोशनी और कम रोशनी का तो फर्क है, लेकिन अंधकार को दूर करने के लिए तो दोनों का काम बराबर है। अंधकार तो दोनों से दूर हो रहा है ना। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं,
वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, तो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। ये ग्रंथ भी मोक्ष मार्ग को ही प्रकाशित करेगा जो हम लिख रहे हैं। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित हैं अब बोलो क्या करें, क्या अंधों के लिए क्या करें? अंधा है भाई साहब, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। उल्लू को यदि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें सूर्य का क्या कसूर है? बतलाओ। उल्लू ऐसा, अरे नहीं साहब सूर्य नहीं होता, मैंने कभी सूर्य को नहीं देखा। तो मूर्ख, तूने नहीं देखा तो सूर्य के अस्तित्व से इनकार थोड़ी नहीं किया जा सकता है। जो नेत्र रहित हैं, नेत्र आंखें ही नहीं है जिनके, पहले प्रकार के लोग, अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, दो तरह के लोग हुए, उनको मार्ग नहीं सूझता। आंखें नहीं हो या फिर आंखें होते हुए भी आंखों में विकार हो। इसको बहुत सुंदर घटित किया है। तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का या मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं, असंगी जीव हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं ना, कीड़े मकोड़ों को सुनाने लगते हैं नमोकार मंत्र। कई बार देखा है मैंने, चींटी तड़प रही है और नमोकार मंत्र सुनाना चालू कर दिया। अरे कहानी नहीं है उनके, चींटियां कैसे सुनेगी? चींटियों की आंखें ही नहीं है, वो देखेगी कैसे? तो ये तो हो गए नेत्र ज्ञान रहित असंगी तक के जीव। तथा मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं, वे आंखें होते हुए भी अंधे हैं, सैनी पंचेंद्रिय होते हुए भी, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। तो इस तरह ये ग्रंथ के नाम की सार्थकता की हमने यहाँ चर्चा की है। एक बहुत सुंदर चर्चा नीचे, जिसमें कल ऐसी चर्चा भी आने वाली है, दरिद्री को चिंतामणि रत्न वाली बात। भाग्यशाली कौन और अभागे कौन, कौन भाग्यशाली है और कौन अभागे हैं, ये बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण। ये साहब पहले ही ग्रंथ बहुत थे, तुम नए क्यों बना रहे हो और तुम्हारे बनाने से क्या हो जाएगा? ये चर्चा उठा करके पंडित जी साहब ने बात कही है। कल हम कोशिश करेंगे कि इस पहले अधिकार को संपन्न कर लेवें, पूर्ण कर लेवें। आज की बात को हम इसी भावना से यहाँ संपन्न कर रहे हैं कि भाई ये ग्रंथ भी हमारे जीवन में वही काम करेगा जो काम साक्षात भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कर रही थी। ऐसा समझकर यदि हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकेंगे। हम सभी ऐसा लाभ प्राप्त करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। और ऐसा लाभ, ये मोक्ष मार्ग क्या है, ये चर्चा शाम को चल रही है रत्नत्रय के स्वरूप के संदर्भ में। छैड़ाला का बहुत सुंदर प्रकरण, उसके लिए हम लोग मिलेंगे रात को ठीक 8 बजे। ओम नमः शिवाय।